आज के इस खुशगवार सफर में आप हमारे हम सफर होंगे। ये सतह ज़मीन से 5,905 फीट जो है ऊपर है। इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर ये बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे साइनिंग बोर्ड जो है, ये रास्ता जो है वो पिल्ला की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सब्जा भी है, पहाड़ भी है, बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये मरी से मिलता जुलता है। ये फाइनली आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं पंचपीर रॉक्स के ऊपर। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अटक टीवी में खुशामदीद। आज के इस खुशगवार सफर में आप हमारे हम सफर होंगे। दरअसल हम लोगों ने रुख किया है पंचपीर रॉक्स का, और जिस मकाम पे इस वक्त हम लोगों ने अपना पड़ाव डाला है इसे कोट सतलिया का मकाम भी कहा जाता है। तो रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन शेयर करेंगे। तो आए चलते हैं और अपने सफर को खुशगवार बनाएं। आ चुके हैं पंचपीर रॉक्स, जहाँ पर वाक़या है उस गांव में जिस गांव का नाम है नड़। अगर मैं आपको बताऊं, ये सतह ज़मीन से 5,905 फीट जो है ऊपर है। जो हम लोग जब आए थे तो रास्ते बहुत ज़्यादा दुश्वार थे। अगर आप लोग इस सफ़र पे आप लोग आना चाहते हैं और इसको अगर आप अपने स्केड्यूल में ऐड करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि आपके पास जो आपकी गाड़ी है या जीप है वो बहुत ज़्यादा एक तो मज़बूत हो और आपका जो ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा हौसलामंद हो, ताकि वही तभी उसको ड्राइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नहीं तो बड़ी मुश्किल रास्ते में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो है वो कट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस गाँव में पहुँचने के बाद नड़ गाँव में जगह जगह आपको रेस्ट हाउस भी मिलते हैं। और अब हम जो हैं वो जो मेन माउंटेन्स रॉक्स हैं उनकी तरफ जाते हैं और आप लोगों को तमाम मनाज़िर दिखाते हैं। तो चलिए जी हमारे साथ। जी जनाब, आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त हम लोग पंचपीर के रास्ते के ऊपर जो है हम लोग मौजूद हैं और मंजिल की तरफ जो है हम लोग रवां दवां हैं। पंचपीर की खूबसूरती अगर आप लोगों को इस जगह की बताता चलूँ, कोहूटा की ये तहसील बनती है। यहाँ के सरसब्ज़ो शादाब जंगलात और वहाँ पर पहुँचने के बाद खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, तो पहाड़ी सिलसिला भी आप लोगों को दिखाएँगे। आप लोगों को यहाँ पर इतना बताता चलूँ कि इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर ये बनता है, और अगर आपके पास अपनी कन्वेंस जो है वो मौजूद है तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं यहाँ पर पहुँचने का। रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं दुश्वार, वो हम लोग नहीं कह सकते। रास्ता जो है वो बड़ा अच्छा रास्ता है और यहाँ पे आने में किसी भी किस्म की आपको कबाहत नहीं होती। अलबत्ता अगर आप आते हैं बाइक्स के ऊपर तो थोड़ी बहुत आप लोगों को दुश्वारियाँ होंगी। बाकी तमाम रास्ते के मनाज़िर जो हैं वो आप लोगों के साथ दिखाते रहेंगे। जी जनाब, इस वक्त आप ये कह सकते हैं एक चाय खाना है नड़ गांव में, और उसके ऑनर जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस गांव की हिस्ट्री जो है और पंचपीर रॉक्स की जो हिस्ट्री है इन्हीं की ज़बानी जो है वो थोड़ी सी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम? अदनान। अदनान, अच्छा साहब मुझे ये बताएं, इस जो आपका ये जो गांव है पंचपीर रॉक्स जहाँ पर वाक़या है नड़ गांव है, इसकी क्या कोई खसूसियात हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, मरी से मिलता जुलता है। ये यहाँ बर्फबारी होती है। ये देख लें आप, मरी से मुख्तलिफ है। यहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे पहाड़ नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे सब्जा भी है, पहाड़ भी है, बड़ा खूबसूरत एरिया है ये। अच्छा मुझे बताएं, टूरिस्ट आते हैं आपके पास बड़ी तादाद? जी बिल्कुल आते हैं, हफ्ते इतवार को आते हैं, छुट्टी वाले वीकेंड में आते हैं बिल्कुल। अच्छा, रेस्ट हाउस भी यहाँ पर मौजूद है? जी मौजूद है। सही, तो उनका किराया वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा फिर? नहीं, किराया नॉर्मल है, इतना किराया नहीं। सरकारी रेस्ट हाउस जो है वो जंगलात का है, बाकी जो है एक दो हैं लोकल जो लोगों ने, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा हूं टूरिस्ट का यहाँ पे इस जगह पे जो रुझान है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो हम लोग मरी में देखते हैं या और नारायण का खान में देखते हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, गर्मियों में जो है ये यहाँ पे भी रश रहता है। वीकेंड अच्छा, गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर ये है कि तकरीबन गर्मियों में भी यहाँ पे गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। पंखे की या वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। जी नहीं पड़ती। ठीक है, सही है। जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं?
उनको यही कि इलाका अच्छा है, यहाँ पे आए लोग, हमारे लोग भी उनके साथ तावन करते हैं, वो भी हमारे लोगों के साथ तावन करें। सही है जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब। हम लोग आ चुके हैं अपनी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, जिसके लिए हम लोगों ने इतना मुश्किल अपना सफ़र जो था वो तय किया, और फाइनली आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं पंचपीर रॉक्स के ऊपर। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस जगह की आपको हिस्ट्री बताता चलूं कि इसे पंचपीर रॉक्स क्यों कहा जाता है। तो कहा जाता है किसी दौर में अल्लाह के 5 नेक बंदों ने अपना पड़ाव यहाँ पर डाला था। उन्हीं की निस्बत से उनको 5 पीर कहा जाता था। दरअसल उन्हीं लोगों की निस्बत से इस जगह का नाम पंचपीर रॉक्स रख दिया गया था। ये ज़िला कोहिटा में वाक़या है और सतह ज़मीन से 5905 फीट जो है ये जगह ऊपर है। ये जगह इतनी दिलकश है कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ पर जितने लोग भी सफ़र तय करके आने वाले हैं उनको एक बात लाजमी बताता रहूँ कि अगर आप दिसंबर या जनवरी के महीने में यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने लिए हिफाजती इक़दामात का बंदोबस्त लाजमी करें, जिनमें फ़र्स्ट एड जो है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा गर्म कपड़े आपके पास लाजमी होनी चाहिए, कैप आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी है वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं यहाँ पर एक और बात भी आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं इस जगह को फैमिली के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 1-2 फैमिली से यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं कभी भी इस जगह को फैमिली के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं। बार बार गाड़ियों से उतरना पड़ता है, धिक्का लगाना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप लोग आ रहे हैं या जिन लोगों के भरोसे आप लोग आ रहे हैं या आप इस सफ़र को यकीनी बनाना चाहते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, उनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा जो वीगो आपके पास डाला होता है, यहाँ पे आज जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर कट्स ज़्यादा हैं तो वो उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है कट करने में। लेकिन वो हमारे भाई जो ऑल ओवर द पाकिस्तान से स्कर्दू से आए हुए थे और जीप्स पे आए हुए थे, उनका सफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा हमवार रहा और वक्तन फ़वक्तन जो था जीप वालों से पब्लिकली स्टंट जो था वो भी करवाया गया था, लेकिन वो एक्सपर्ट्स के ज़ेरे निगरानी था ताकि उनकी इस तरह के एडवेंचर्स के हवाले से एक्सपीरियंस जो है वो मज़ीद बढ़े। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए, मन को झूठी आस दिला के ढल गए सामने सामने। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ढलता सूरज जो पंचपीर रॉक्स के बिल्कुल बिहाइंड है, और यहाँ पे इस पॉइंट को बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसे ब्रीथिंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांस लेना और एक बहुत ही खुशगवार अमल है। और बेशक ये वो जगह है जिसको अल्फाज में बयान करना मैं नहीं समझता मुमकिन है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए इन नज़ारों को और ये तमाम माहौल और ये ठंडी ठंडी हवाएं जो मेरे वजूद के साथ आके टकरा रही हैं, इन्हें मैं आँखों में महफूज कर लूँ और हमेशा के लिए वजूद में हमेशा के लिए बसा लूँ और इन्हें मैं सालों तक याद करूँ। और ये मेरी ज़िंदगी का एक खुशगवार सफ़र था, और यकीनन आज मैं बेसाख्ता होकर कहूँगा कि ये वो सफ़र था जिसके तय करने के बाद या जिस मंजिल मकसूद पे पहुंचने के बाद मेरे दिल की टहनियाँ रंगीन और शाखें गुलबदामा हो चुकी हैं। तो अटक टीवी से हमें दीजिए इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही सफ़र में, उसमें आप हमारे हम सफ़र होंगे। हम आपको दिखाएंगे पॉजिटिव फेज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की वो ब्यूटी जिससे आज तक आपकी आँख वाकिफ़ नहीं थी। अल्लाह हाफ़िज़।